नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 52वें सत्य में आपका स्वागत है। हम 5वें समुल्लास के संन्यास आश्रम के प्रकरण में थे। इस विषय पर हमारे 2 सत्य हो चुके हैं। आइए अब हम आज वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सन्यासियों के क्या धर्म है, इस प्रसंग में मनुस्मृति के 9 श्लोक हम पढ़ रहे थे। कुल तो ऐसे 16 श्लोक हैं, पर हमने 9 श्लोक इसके पढ़ लिए थे और उनका अर्थ भी पढ़ा था। तो एक बार बहुत जल्दी में ये पढ़ जाते हैं इनके 9 श्लोकों के अर्थ, फिर 10वें पर हम ज़्यादा गंभीरता से विचार करेंगे। जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले। सदा वस्त्र से छानकर जल पिए, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे। जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख के, 2 नासिका के, 2 आँख के और 2 कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी न बोले। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। केश नख दाढ़ी मूछ का छेदन करवावे, सुंदर पात्र दंड और कुसुम आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा कहने में प्रयत्न किया करे और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड कमंडलू और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों को सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गधे जल में डालने से जल का शोधक होता है, तथापि बिना डाले उसके नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्ताह व्याहतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने कहे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी न कहे। यही सन्यासी का परम तप है। क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन और इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। यहाँ तक हमने पिछले सप्ताह देख लिया था कि सन्यासियों के लिए क्या कर्तव्य है। प्रायः बातें जैसे पिछले सप्ताह हमने देखी थी वो सब पर लागू होती हैं, किंतु ये सन्यासी का संन्यास आश्रम का प्रकरण है तो यहाँ अधिक विचार। तो अंत के 2 श्लोक 8वें और 9वें का प्रसंग प्राणायाम से था। अब हम 10वां श्लोक पढ़ते हैं और उसका अर्थ देखेंगे। 10वां श्लोक भी प्राणायाम से ही संबंधित है।
प्राणायामे दहेद दोषान धारणाभिश्च किल्विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनीश्वयान गुणान। अब ये जो जैसे आप जानते हैं अष्टांग योग में प्राणायाम के बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान का उपदेश आता है, तो इस श्लोक में मनु जी भी 10वें श्लोक में प्राणायाम और उसके आगे की अष्टांग योग की क्रियाओं के बारे में बताते हैं। इसका महर्षि के द्वारा किया गया अर्थ अब हम पढ़ते हैं। 10वें श्लोक का अर्थ लिखा, इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से अर्थात प्राणायाम के द्वारा आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष इनको दूर कर दें और धारणाओं से पाप को दूर करे, प्रत्याहार से संग दोष करे, जो कुसंगति का दोष है वह दूर होगा, और ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात हर्ष, शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। तो ये जो क्रियापद है अंत में भस्मीभूत करें, वह सबके साथ लागू हो रहा है। प्राणायाम से अंतःकरण और इंद्रियों की बात हुई, धारणा से पाप को दूर किया जाएगा, प्रत्याहार से जो कुसंगति का दोष है और उससे तज्जन्य जो दोष आते हैं वो, और ध्यान से जो ईश्वर नहीं है अनीश्वर, तो ईश्वर या एक तरह से अनीश्वर यानी नास्तिकता से ईश्वर के साथ न जुड़ने से जो हो जाता है वह क्या है, हर्ष और शोक की भावना। तो यह जो मानसिक उतार चढ़ाव है, कभी बहुत हर्षित हो जाना और कभी बहुत शोकाकुल हो जाना, यह एक अच्छे धर्मात्मा और विशेषकर सन्यासी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये सब हर्ष और शोक, सुख और दुख, ये चित्त की वृत्तियां हैं, मन की गति है। मन ने हमें कुछ संवाद बताया, कोई घटना के बारे में बताया, लेकिन उससे हमें निर्लिप्त भाव से सुनना है। जैसे एक समाचार पत्र हम पढ़ते हैं तो हम उससे जुड़ नहीं जाते और रोने भी नहीं लग जाते, कोई दुखद समाचार हो, और बहुत हर्षित भी नहीं होते। तो इस तरह की भावना, इसको कहते हैं एकत्वम अनुपश्यता। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो एकत्वम अनुपश्यता तत्व को मोह को शोक। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये मंत्र है, जो ईशोपनिषद में भी आता है, कि जो उपासना के बल से सब सारी सृष्टि में उस एक तत्व को ही, परमात्मा को ही देखता है, उसको कभी मोह या शोक नहीं हो सकता, क्योंकि यह सारा जगत उस परमात्मा का ही स्वामित्व है और इसमें कोई कमती बढ़ती नहीं हो सकती। तो आप जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। तो ये भाषा कुछ वैसी है, पर आप समझ गए होंगे कि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार नहीं आया, उसके बाद धारणा आया, फिर प्रत्याहार और ध्यान। इनसे क्रमशः कुछ निगेटिविटीज हैं, कुछ दोष हैं जो दूर चले जाते हैं। तो यह बताया है। अब आगे जब ये योग दर्शन ध्यान की बातें आ रही हैं, तो 11वां श्लोक ध्यान से संबंधित है। आइए उसको पहले श्लोक पढ़ते हैं हम। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयाम अकृतात्मभि ध्यान योगेन, ध्यान योग कहा गया है जो पतंजलि योग को, ध्यान योगेन संपश्येद, सम्यक पूर्वक जो देख लेता है, गति मस्यानंत आत्मना, वो अंदर की गतियों को भी देख लेता है, जो अदरवाइज दुर्ज्ञेय है, सामान्य लोगों के जानने में नहीं आती हैं। तो जब हम योग के माध्यम से संप्रज्ञात योग में जाते हैं तो हमें जो इंद्रियों से जिनको नहीं जाना जा सकता है, जैसे पंच तन्मात्र हैं और बुद्धि, अहंकार और मन है, हमारे अंतःकरण है, इनकी गतिविधियां हैं, और जो बाह्य जगत में
परमाणुओं की जो गतिविधियां हैं उनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, लेकिन ध्यान योग में वह संप्रज्ञात योग द्वारा, जिसको वितर्क विचार बोलते हैं, ये नाम दिए हैं महर्षि पतंजलि ने, इनके द्वारा हमें इस तरह का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तो आइए महर्षि का किया अनुवाद पढ़ते हैं 11वें श्लोक का। इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में, ये फिर निगेटिविटी लाए हैं कि जो ध्यान योग में का माध्यम से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है, अर्थात जो अयोगी है और अविद्वान है, उसके लिए दुख से जानने योग्य, दुर्जय का अर्थ किया है जो जानने के लिए, जिनके लिए बहुत कठिन है, दुरूह है, तो अर्थात जानने योग्य ही नहीं है, अर्थात जानना उनके लिए दुखद जैसा है, उस तरह का वो वाक्य बनाया है। ऐसे छोटे बड़े पदार्थों में अब ध्यान योग से क्या हो जाता है, जो ध्यान योग नहीं करता है उसकी बात इन शब्दों में कही, लेकिन जो ध्यान योग का आश्रय लेकर जीवन में आगे बढ़ता है उसको क्या मिलता है, परमात्मा की व्याप्ति, उसको और अपने आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखे। तो ये जो गतियां हैं जो सारे बाह्य जगत में भी है और अंतर जगत में भी है, अब पृथ्वी घूम रही है, ये तो एक सामान्य व्यक्ति को भी पता चल रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे परमाणु पृथ्वी के अंदर भी घूम रहे हैं। जैसे सौरमंडल में पृथ्वी के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, वैसे ही हर परमाणु के केंद्र में एक नाभि जैसा हिस्सा है, नाभिकी पटल है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही घूमते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पर उस गति का अनुमान, उस गति के बारे में जानना ध्यान योग के माध्यम से ही संभव है। तो छोटे बड़े सब पदार्थों में और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखे। उस गति को कौन दे रहा है, परमात्मा देता है। तो ये जो चेतन सत्ता की बात है, जैसे घर में हमारे बहुत सी चीजें इधर से उधर पड़ी हुई होती हैं, हम उनको इधर से उधर स्थानांतरित भी करते हैं। तो एक मनुष्य जो चेतन प्राणी है वह एक बल लगाता है, कुर्सी को उठाता है और कुर्सी का स्थान बदलता है। तो यह हम सामान्यतः जगत में देखते हैं इस तरह का व्यवहार, ये कुर्सी अपने आप नहीं हिलती, अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाती। जब भी उसमें कोई गति है तो किसी चेतन प्राणी ने उस पर बल लगाया है, जिसके माध्यम से कुर्सी स्थानांतरित हुई है। तो उसी प्रकार का बल एक दूसरी जो चेतन सत्ता है परमात्मा की, उसके लगाने पर विभिन्न पदार्थों में गति आती है। तो मनु जी ने उस श्लोक में बड़ा अच्छा लिखा है कि परमात्मा सृष्टि को बनाने वाला ही नहीं है, वह सृष्टि के हर पदार्थ में गति भी देता है, वो प्राइम मूवर है। तो जितनी भी चीजें हिलडुल रही हैं, चाहे वह परमाणुओं के अंदर हो, चाहे बड़े बड़े सौरमंडल में हो, ग्रह उपग्रहों में या नक्षत्रों में हो, पूरा सौरमंडल भी घूम रहा है, इतनी सारी जो गतियां हैं, उन गतियों का मूल स्रोत वो चेतन सत्ता है जो परमात्मा है। और इसको ध्यान में योगाभ्यास से एक व्यक्ति इसको जान सकता है। तो यह बात अभी तो पिछले सप्ताह हमने प्राणायाम के 2 श्लोक देखे और आज हमने प्राणायाम के बाद के जो अष्टांग योग के अंग हैं उनके 2 श्लोक देखे हैं। और उसके फलस्वरूप जो संप्रज्ञात योग के माध्यम से इंट्यूटिव नॉलेज, जो ज्ञान प्राप्त होता है समाधि लाभ से, उसका भी वर्णन हमने 11वें श्लोक में पढ़ा।
अब 12वां श्लोक देखते हैं। अहिंसयेन्द्रिया संगै वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपसश्चरणैश्चो अज्ञैः साधयन्तीह तत्पदम। तो अब संन्यास आश्रम से जो इस तरह के ध्यान योग से जो अन्य लाभ होने वाले हैं, अहिंसा इत्यादि की प्राप्ति, किसी के प्रति भी हिंसा की भावना नहीं होना, उसका वर्णन है। आइए महर्षि का अनुवाद पढ़ते हैं। तो पतंजलि ने लिखा है एक सूत्र में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वै त्याग। अहिंसा जब आपके मन में अंदर बैठ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? किसी भी प्राणी के प्रति शत्रुता का वैर भाव नहीं होता। तो उसी भाव को मनु जी ने लिखा, सब भूतों से निर्वैर, जितने भी प्राणी हैं उनसे निर्वैर हो जाता है वह मनुष्य। ध्यान योग की यह पराकाष्ठा है। सबको मित्रवत भाव से देखते हैं। इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, जो विषय अच्छे नहीं हैं, जो भी हमारे लिए त्याज्य है, उनका स्वतः ही त्याग हो जाता है, उसमें अरुचि आ जाती है। तो जब आपका योगाभ्यास अच्छा हो जाए तो क्या होगा? कुछ चीजों में आपकी जो रुचि थी, समझिए अभक्ष्य पदार्थ है या अपेय पदार्थ है या दूसरे कोई गलत काम है, अब क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर ईश्वर की कृपा से आपके मन में जहाँ भी है, ये सब हमारे जो संस्कार है, ये एक इकाई है जिसको कहते हैं अहंकार। सो सांख्य में आता है हमारे अंतःकरण के 3 अंग हैं, बुद्धि, अहंकार और मन। तो ये जो अहंकार इकाई है, उसमें सभी तरह के हमारे पुराने संस्कार बैठे हुए हैं। जो भी पुराना ज्ञान है उसको स्मृति बोलते हैं, जो भी पुराना भोग है उसको वासना बोलते हैं, और जो भी पुराने कर्म है उसको संस्कार बोलते हैं। और स्मृति, वासना और संस्कार, इन तीनों के समुदाय को भी संस्कार बोलते हैं। ये जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं। तो मैं जब पिता के शरीर में आया तो अपने मेरा आत्म तत्व जो पुरुष है वह इस अंतःकरण के खोल में बंधा हुआ आया, और अंतःकरण में जो अहंकार नामक इकाई है उसमें मैं बहुत पुराने पिछले सब जन्म के सब तरह के संस्कार लेके आया, पुराना ज्ञान, पुराना भोग और पुराने संस्कार। तो यह सब अब उनके वश में मनुष्य क्या क्या कहता है, कैसे उसकी यह बहुत ही, इसको दर्शन में कह दिया है, ये विचित्र है। सृष्टि की विचित्रता किस लिए है? कि कर्मों की विचित्रता है। यह जो अदृष्ट कहलाता है, अहंकार में जो कुछ भी डला हुआ है उसको अदृष्ट बोलते हैं। उनकी जो गति है वो अपने आप कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। एक बहुत अच्छा व्यक्ति बहुत गलत कर्म कर बैठता है कभी कभी, और एक बहुत बुरा व्यक्ति तुरंत ही बहुत महान अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो कौन सा संस्कार कब कहाँ पर स्फुटित हो जाए और अपनी करामात, अपना बल दिखा दे, कुछ पता नहीं। तो ऐसे में यह जो एक भावना होनी चाहिए कि इंद्रियों में, और ये ध्यान योग की विशेषता है कि यह इसको बीज भी बोलते हैं, जो संस्कार के बीज हैं, क्योंकि ये चित्त को हम भूमि बोलते हैं। तो भूमि के नीचे जो चित्त और बुद्धि एक ही चीज है, तो इसके अगला है तत्व, वह है अहंकार। तो बुद्धि के नीचे ये बीज कहलाते हैं। तो ध्यान योग की ये सामर्थ्य है कि बीज दग्धवत, बीज जल जाता है। तो मैं कह रहा था कि बहुत से कुछ गलत संस्कार लेकर यदि मेरा जन्म लेकर मैं आया हूँ, और मैंने योगाभ्यास से अच्छी गति उन्नति कर ली है, तो कुछ जो गलत संस्कार भी थे वो नष्ट हो सकते हैं।
तो दुष्ट विषयों का त्याग भी, जिसके कारण मैंने कहा कि कोई चीज में मुझे बहुत रुचि थी, अब अचानक अरुचि हो जाती है, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। मेरे मन के अंदर जो मेरा व्यक्तित्व है, इसीलिए इसको अहंकार बोला, अहम का है ना, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार। तो कुम्हार क्या है, वो घड़ा बनाया है। तो ये जो इकाई है इसका नाम अहंकार क्यों है, क्योंकि इसी से मेरा व्यक्तित्व बना है। मेरा अहम, अहम यहाँ अभिमान वाला अहंकार वाला अहम नहीं है। जो मैं जो मेरा व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, वो क्या है, उसकी अहंकार वाली इकाई में जो जो संस्कार हैं वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो उसी कारण से इसका नाम, इस इकाई का नाम अहंकार है। तो ध्यान योग में ये सामर्थ्य है कि आपके अहंकार में जो जो संस्कार है और जो दूषित संस्कार हैं उसको वो नष्ट हो सकते हैं। तो जो भी गलत चीजें कोई करता था, अब अचानक कुछ अकस्मात ऐसा हो जाता है कि उसको अब उन चीजों में रुचि नहीं है। तो मैं भी थोड़ा ध्यान योग सिखाता हूँ, तो मैंने देखा है छात्रों के बीच में कि किसी ने कहा मैं चिकन खाता था, ये थोड़े सप्ताह के बाद उसने कहा मैं अब देखने की भी इच्छा नहीं होती। किसी ने कहा मैं यदा कदा थोड़ा मद्यपान करता था, लेकिन अब मैं उसकी गंध भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये कोई महान योगी नहीं है, ये जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान में, जिनकी थोड़ी गति आ गई है, उसी से इतना चमत्कार हो जाता है। तो ध्यान योग के जो फल बताए हैं ये 12वें श्लोक में, ये बहुत सही है। सब भूतों से निर्वय, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अति उग्र तपश्चरण से संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं। अब ये जो मोक्ष के, मुक्ति के रास्ते पर चलना जो एक तपस्या है, और एक साधारण व्यक्ति तो इसमें कोई रुचि भी नहीं रखेगा, उसे तो सांसारिक चीजों में ही मतलब है। लेकिन जैसे जैसे उसका योगाभ्यास, ये मैं बार बार बोलता हूँ योग से यहाँ कोई गलत अर्थ हठ योग वाला न लगा ले, हमेशा सत्यार्थ प्रकाश में जब भी योग आएगा, चाहे प्राणायाम है जो भी है, वो हमेशा पतंजलि योग दर्शन या जो उपासना योग है, सांख्य योग वाला, या उपनिषदों में जो है या वेद में है, वो वाला योग है। तो आजकल तो योग शब्द बहुत चल पड़ा है, तो आप उसको गलत न समझे। तो यहाँ योगाभ्यास से मतलब है उच्च कोटि का उपासना योग, जिसका उपदेश हमें महान ऋषियों ने दिया है, पतंजलि तक। पतंजलि तक की है, बाद में क्या हो गया, वो तो अनावश्यक चीजें बहुत आ गई हमारे देश में। तो जो उपासना योग है उससे मनुष्य का काया पलट भी हो जाता है, वो हमने अभी इधर देखा। और इससे अब ये जन्म मरण का चक्र है, इससे बाहर निकलने की भी एक छटपटाहट हो जाती है कि ठीक है मैं तो अभी मनुष्य हूँ, लेकिन मृत्यु तो अवश्यंभावी है, होनी है, लेकिन अब मैं इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो जो बचे हुए मेरे वर्ष हैं उसमें मैं मुक्ति मार्ग पर आगे चलना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को मुमुक्षु। तो जैसे जिसको बहुत प्यास लगती है तो बोलते हैं ये पिपासु, पिपासा है, प्यार, पानी पीने की इच्छा है। जिज्ञासु, जिसमें बहुत जानने की इच्छा है। जिसको मुक्ति की बहुत इच्छा हो जाती है उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो नवे समुल्लास में महर्षि दयानंद इस पर थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, पर इसका एक ही रास्ता है, उपासना योग के माध्यम से अपने संस्कारों को नष्ट कर देना, जला देना, बीज दग्धवत। कोई संस्कार जब नहीं बचेंगे, जो अविद्या वाले संस्कार हैं जिसको क्लेश बोलते हैं, तो जब क्लेश नहीं है तो अगला जन्म नहीं होगा।
जब बीज ही नहीं है तो पौधा क्यों बनेगा। तो वह यही भावना को कहा कि संसार में मोक्ष पद का आकर्षण बहुत कम लोगों को होता है, पर जैसे जैसे योगाभ्यास में गति बढ़ते जाएगी उसे समझ में आएगा कि इस संसार में कितना ही कुछ कर लो, दुख तो आ ही जाते हैं, दुख से हमें छुटकारा नहीं मिलता। कितनी ही हम बल लगा लें, कितनी ही चतुराई होशियारी दिखाएं, हर मनुष्य को संसार में दुख है ही दुख। तो दुख से जो अत्यंत छुटकारा पाना है, तो सांख्य का आरंभ होता है अतति दुख अत्यंत निवृत्ति। तो तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, अत्यंत पुरुषार्थ, जिसमें जो 4 पुरुषार्थ में भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष बोले गए हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने की जब दृढ़ इच्छा हो जाए तो उस समय जो कठिन भी रास्ता लगता है वो उतना कठिन नहीं लगता। सामान्य व्यक्ति को वो कठिन लगता है। जैसे एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन लगेगा, लेकिन बच्चे खेल खेल में चढ़ जाते क्योंकि वो एकदम निश्चल हैं, वो स्वाभाविक हैं एकदम। तो मुमुक्षु भी ईश्वर के पद पर एकदम बच्चे के समान चल पड़ता है। जो कुछ भी कठिनाई आती है, जो भी इसको जिसको द्वंद्व बोलते हैं, उनका वो बड़े आसानी से सामना करता है और उससे अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। तो ये बताई हैं, ये सब महर्षि दयानंद का स्वानुभूत है, उन्होंने अपने जीवन में ये सब देखा है। आइए 13वां श्लोक पढ़ते हैं हम। यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः तदा सुखम वाप्नोति प्रेत्य च चेह च शाश्वतम। प्रेत्य है प्रेत, भूत प्रेतवत बोलते हैं ना, तो असल में शब्द प्रेत है अगला। इस मरने के बाद जो मैं बनूंगा वो मैं प्रेत बनूंगा। जो पिछले जन्म में मैं था वो मैं भूत था। अब अगला जो मेरा जन्म होगा वो प्रेत है। यह यानी ये जो संसार है वर्तमान, तो वर्तमान और भविष्य की बात हो रही है। तो आइए 13वें श्लोक का अर्थ महर्षि का पढ़ते हैं। जब सन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रह, कांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। अब संसार में जितने भी हम मनोभावों से गुजरते हैं उनसे वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, एक भावना बनी रहती है। वही मैंने कहा शुरू में, एकत्वम अनुपश्यता। तो उपासना में गति हो जाने के बाद क्या हो जाता है, एक भाव बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अभी मैं ध्यान की कक्षा में थोड़े दिन पहले बोल रहा था कि ध्यान से क्या लाभ होते हैं। तो अंदर हम सबके पास जैसे एक बाल्टी है, उसमें एक पदार्थ भया हुआ उठता है, सुबह उठते हैं भया हुआ है। फिर कोई घटना सुख वाली हो गई तो जैसे एक लोटा किसी ने वह दूध डाल दिया, कोई दुखद घटना हो गई तो एक लोटा दूध जैसे बाहर निकल गया। तो यदि वो बाल्टी छोटी है तो एक लोटा डालने से बहुत हर्षित हो जाता है, आनुपातिक दृष्टि से बहुत हो गया, और एक लोटा निकल जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। तो ये ध्यान योग उपासना योग की क्या कयामत है, ये जो बाल्टी है काल्पनिक, यह टंकी है, ये बहुत बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। तो अब दिन में 24 घंटे में एक लोटा कोई डाले तो कोई विशेष अंतर नहीं है। एक बड़ी टंकी हो बहुत बड़ी, उसमें एक लोटा कोई दूध डाल दे, आनुपातिक दृष्टि से कोई विशेष अंतर नहीं। एक लोटा निकाल ले तो भी कोई अंतर नहीं। तो ये एक भाव हो जाता है। तो यह ध्यान योग की विशेषता है कि उसमें अब उसको एक लोटा कोई और दूध डाल दे ऐसी आकांक्षा नहीं आती, तो निष्प्रह हो जाता है, कांक्षा रहित
उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी तो बाल्टी भरी हुई है ईश्वर की कृपा से, वो पूरी बड़ी टंकी भरी। तो इसको संतोष कहते हैं। तो सुख दुख में नहीं जाता, वो संतोष में रहता है। तो पतंजलि ने क्या कहा, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से बड़ा उत्तम कुछ है ही नहीं। तो आप उस संतोष को प्राप्त कर लिया तो 5 नियम में आया, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो संतोष को आपने प्राप्त कर लिया, बस फिर आप सुखी या दुखी नहीं होंगे, आप हमेशा एक जैसे रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हमने कहा था ना, एकत्व अनुपश्यत तथ्य को मोह को शोक। न मोह न शोक, न हर्ष न विषाद, न सुख न दुख, एक। तो उसकी बात बताई है। बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से, और जो भी एक भाव है वो पवित्रता का भाव है। और तब इस देह में और मरण पा के बाद वाले में, जिसको पेत बोला, यह यानी इस समय, और पेत्य भाव में बाद में भी वह निरंतर सुख को, क्योंकि मोक्ष में क्या है, उसको सुख नहीं कहते हम बोलचाल में समझाने के लिए, क्योंकि उस भाव को हम समझा नहीं सकते। वो ईश्वर का आनंद स्वरूप भाव है। तो कपिल ने सांख्य में लिखा, सुषुप्ति समाधि मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ब्रह्म का जो रूप है वो आपका भी हो गया क्वालिटेटिवली, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। आप भी अब सत और चित्त तो हमारे साथ है, हम चिद रूप है, लेकिन हम आनंद स्वरूप नहीं है। मोक्ष में आनंद स्वरूप। तो कभी कभी शास्त्र में आनंद के बदले सुख शब्द लिखा है, लेकिन इसको सुख आप मत समझिए, क्योंकि सुख और दुख हमारे मन की गति है। आइए अब आगे 14वां श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्भि अपि चैवै तै नित्यम आश्रमी भी द्विजय। चारों आश्रम की बात कर रहे हैं। चारों आश्रम में यह लागू होता है, पर संन्यास में विशेषकर। 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः। जो धर्म है उसके 10 लक्षण मनु जी बता रहे हैं, जो चारों आश्रम में होने चाहिए। अगले 15वें श्लोक में वो 10 लक्षण भी बताए हैं। प्रसिद्ध श्लोक है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। लक्षण कहते हैं पहचान, इंडिकेटर जैसा। तो धर्म के 10 लक्षण बताए, जो चारों आश्रम में धर्म को अपनाना चाहिए। और वह धर्म कैसा है, उसे अपनाने के बाद व्यक्ति में ऐसे 10 लक्षण दिखाई देंगे आपको। आइए 14वां और 15वां का अनुवाद पढ़ते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें। अर्थात धर्म ऐसा है जिसको मानव धर्म बोलते हैं। यहाँ धर्म को रिलीजन वाली बात है ही नहीं। हमारे यहाँ धर्म एक ही धर्म है, मानव धर्म। ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, मतांतर, पंथ आदि, ये रिलीजियन है, इनका हमारी संस्कृति में कोई अवकाश नहीं है। हमारा धर्म हमेशा, ऋषि पतंजलि ने भी लिखा, सार्वभौम, और हर परिस्थिति में उनका होना चाहिए सेवन। सत्य है, अहिंसा है, ये हर देश काल सब परिस्थिति में उनका नित्य सेवन हो। तो चारों आश्रम के लिए योग्य है, पर ये संन्यास आश्रम का प्रकरण है, तो यहाँ भी ये विशेष करके बताया गया है। ऐसे ये सबके लिए है। और ये मनु जी के श्लोकों के पहले महर्षि दयानंद ने लिख दिया था कि जो धर्म है वो सबके लिए एक समान है, पर
सन्यासी के लिए जो विशेष है उसको जो है विशेष ध्यान रखना है। तो उसका यह भूमिका कह कर महर्षि दयानंद ने मनु जी के 16 श्लोक लिखे हैं। अब 15वां का अर्थ है जो 10 लक्षण है, ये लक्षण कहलाते हैं, जैसा मैंने कहा इंडिकेटर। मेरा ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने धर्म को अपना लिया है उनके अंदर ये स्वाभाविक अपने आप आएंगे। ये जो हम 10 लक्षण अब पढ़ने वाले हैं, जैसे धीति यानी धैर्य, क्षमा, ये तो आप जानते ही हैं, धीति, क्षमा, दम, अस्ते, ये सब, ये 10 हम पढ़ने वाले हैं अभी। इसका अर्थ आप ऐसे मत समझिए कि मैं इनको अपना लूं तो मैं धर्मात्मा हो गया। वो भी एक सोचने का ढंग है, गलत नहीं है, पर वह पूरा सही नहीं है। सही क्या है? जिसने धर्म को अपना लिया है उसके अंदर ये 10 लक्षण आ ही जाएंगे। तो कोई कहे कि मुझे पता नहीं धर्म क्या है, मैं ये जो 10 लक्षण है अपने दैनिक जीवन में कोशिश करता हूं कि ये 10 के 10 मेरे जीवन में आ जाए। ये भी बुरा नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, पर यह सही ढंग नहीं है। इसको हम मैथमेटिक्स गणित में बोलते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। यह आवश्यक तो है, अनिवार्य तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये 10 लक्षण हो गए आपके अंदर, इसका मतलब ये नहीं है आप धर्मात्मा हो गए। आपने तो टिक मार्क कह लिया, हाँ धैर्य होना चाहिए, मैंने भी अपने जीवन में धैर्य। असल में सोचने का ढंग यह है, क्या आपने धर्म को, मानव धर्म को अपने जीवन में अपना लिया है? यदि आपने वास्तव में अपना लिया है तो ये 10 लक्षण न भी मालूम हो, आपने पहली बार पढ़े तो आपको लगेगा हाँ मेरे जीवन में ये है, क्योंकि मैंने धर्म को अपनाया हुआ। तो कहने का ये छोटा सा भेद मैं बताना चाहता था कि जिसने धर्म को अपना लिया है उसके अंदर ये 10 लक्षण स्वाभाविक ऑटोमेटिक होंगे। पर हाँ, जो दूसरे ढंग से सोचे कि मैं तो जानता नहीं धर्म क्या है, धर्म की सही व्याख्या, मैं अपने जीवन में ये 10 लक्षण अपना लेता हूँ, तो ये भी एक ढंग है, लेकिन ये ढंग उतना 100% अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ शब्द आया ये 10 लक्षण है, ये धर्म के अंग नहीं है, लक्षण है। अच्छा आइए पढ़ते हैं। पहला लक्षण धीति, सदा धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ आदि दुखों से भी सहनशील रहना। चाहे में ये निंदा हो, स्तुति हो, में अमान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, जितने सारे उतार चढ़ाव आए, किसी ने भी ये किया हो मेरे साथ, लेकिन मैं इसको सहन कर लूं और उसके प्रति कोई दुर्भावना न लाऊं उस व्यक्ति की। चाहे वो मैं ये निंदा कर रहा हो, एक व्यक्ति निंदा करता है, एक आपकी स्तुति करता है, लेकिन दोनों से आपका व्यवहार एक जैसा है। तो ये जब सहनशील शक्ति आ गई है, अर्थात आपके अंदर क्षमा का भाव आ गया। तीसरा दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। तो मन में जो इच्छा उठती है वहीं पर उसको रोक देना, कि अधर्म से कोई जल्दी लाभ मिलता हो, कोई जल्दी से कोई मेरी समस्या हल हो जाती हो, लेकिन फिर भी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना, उसका वहीं दमन कर दिया। वह एक छोटा सा भाव उत्पन्न हुआ था, आपने उसको वहीं दबा दिया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। चौथा है अस्तेय, चोरी नहीं करना, लिखा इन्होंने चोरी त्याग, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। तो अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, और चोरी क्या है? बिना आज्ञा अर्थात छल कपट या विश्वासघात या किसी और ऐसी व्यवहार से या वेद विरुद्ध जो उपदेश है उससे पर पदार्थ का ग्रहण करना, दूसरे की वस्तु को
लेना, उसको धोखा देकर या उससे पूछे बिना, और ऐसा न करने को साहूकारी कहा। पांचवा, शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। तो बाहर की जो अशुद्धि है उसको जल से, मिट्टी से, साबुन से बोल सकते हैं आप, वैसे ही करना, दूर कर देना जो भी गंदगी है। और जो मन की गंदगी है जिसको राग द्वेष बोलते हैं उसको भी बंद करना, रोक देना, न पालना नहीं। छठा है इंद्रिय निग्रह, अधर्माचरण से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। ये वही है जो तीसरा जो दम था, दम में था कि अधर्म के रास्ते का भाव भी आए मन में तो उसे वहां मिटा देना। अब समझिए मन में ये भाव आ गया और आप थोड़ा आगे सोचने लग गए कि कोई गलत काम करने की, तो आप इंद्रिय निग्रह में क्या कहा कि अपनी इंद्रियों को अधर्म के रास्ते से, आचरण से रोकना और धर्म में ही सदा लगाना। यह है इंद्रिय निग्रह। ऐसे तो दम ठीक है तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं गलत काम को करने की, पर कुछ हमारी स्वाभाविक कुछ गलतियां, दोष होते हैं, तो मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव आ गया, दूसरे की उन्नति देख कर हमें अच्छा नहीं लग रहा, और फिर हम कोई व्यक्ति सोचने लग जाता है कि इसको मैं कैसे हानि पहुंचा दूं। तो उस दिशा में जाने को, आचरण में जब कुछ गलत होने वाला है तब आपको रोक दिया आपने, आपने दमन तो नहीं किया, मन के स्तर पर नहीं रोक पाए, लेकिन अब इंद्रियों के स्तर पर रोक दें तो इच्छा है इंद्रिय निग्रह। धी है, ये बुद्धि का ही एक नाम है। धी क्या है? मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना। तो बुद्धि धियो यो न प्रचोदयात् हम बोलते ही हैं, धीमहि भी बोलते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। तो अपनी बुद्धि में अच्छे चीजें डालनी, जो भी हमारी बुद्धि को हानि पहुंचाता है, चाहे वो मादक द्रव्य हो, तो बोलते हैं ना डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो मद्यपान किसी ने किया और ड्राइविंग करने लग जाएगा तो दुर्घटना होगी, अपनी जान जाएगी, दूसरे की भी ले लेगा। तो क्योंकि वो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आपकी बुद्धि के काम करने का जो ढंग है उसमें बाधा डालते हैं। तो ये मादक नशीले पदार्थ है और भी बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ है। तो बुद्धि का जो नाश करते हों उनसे दूर रहना, और बुद्धि का जो श्रेष्ठ, बुद्धि के लिए जो श्रेष्ठ पदार्थ है उनका सेवन करना, जैसे ब्रह्मसुधा है, अच्छी अच्छी वटियां हैं, और जो भी सात्विक पदार्थ है, तो उनका सेवन करके बुद्धि के बल को बढ़ाना। और जिन गलत पदार्थों से बुद्धि का बल घटता हो, नष्ट होता, उनसे दूर रहना, इसको धी के अंतर्गत लिखा। आठवां, विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। सत्य, ये सत्य असल में नवा है, तो थोड़ा आगे पीछे आ गया। तो आठवां, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना है। यह है विद्या। विद्या तो हम जानते ही हैं, ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज जिसको कहते हैं, हर तरह के पदार्थों में। और आज की दुनिया साइंस वाली है, सब पदार्थ में रुचि लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से परमेश्वर में उसको रुचि नहीं है। तो इसलिए हम आर्य समाज में जाते हैं, आर्य समाज में सत्संग और स्वाध्याय से लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि आज की साइंस वाले युग में जो एक अन्य पदार्थ है जिसके बारे में हमें इच्छा होनी चाहिए थी जानने की,
वह साइंस उसको मान्यता ही नहीं देती है, या साइंस कह देती है यह हमारे पटल के बाहर की चीज है, हमारे स्कोप के बाहर है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो वो साइंस वालों ने ध्यान नहीं दिया, तो रिलीजन वालों ने उस पर कब्जा कर लिया, और रिलीजन वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आज के संसार की बड़ी दुर्गति है। एक भोला भाला मनुष्य साइंस वालों के पास जाता है तो पूरी दिशा निर्देश नहीं मिल रहे, तो जहाँ दिशा निर्देश नहीं मिलते तो फिर से रिलीजन वालों के पास उसके जाना पड़ता है, और रिलीजन वाले उसे बेवकूफ बनाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, आपस में बुद्धि का ही दुरुपयोग करा देते हैं। बोलते हैं यहाँ हमारे यहाँ आओ, इसके पहले बुद्धि घर में छोड़ा। जो ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका आप प्रयोग न करने दो तो आप कौन से आस्तिक हुए। तो जो मजहब वालों के द्वारा ईश्वर का नाम लेकर अलग अलग प्रपंच किया जाया वो सब गड़बड़ है। तो आज कहीं सही दिशा नहीं है, साइंस ईश्वर को लेती ही नहीं। तो लेकिन वैदिक दर्शन में ऐसा नहीं था, विद्या में सब पदार्थ आते हैं, जो जो सृष्टि में पदार्थ है, सृष्टि के पदार्थ भी और सृष्टि के बनाने वाले को भी जानना होगा, नहीं तो आपको क्या पता चलेगा उसने मुझे संसार में क्यों भेजा है। हम अपने जीवन के साथ जो 70, 80, 100 साल का जीवन है इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं यदि हमें मालूम ही नहीं है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। संसार को बनाने वाले से हमसे कोई मतलब नहीं, बुढ़ापे में हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब तो सुख के साधन होने पर भी हम सुख नहीं पा सकते, दुख ही दुख है। फिर ये जीवन का कैसे अंतिम परिणाम परिणति क्या, वही दुख सागर में, वही बिस्तर पर लेटे लेटे अस्पताल में, वही तो एक रास्ता नहीं है ना। तो योग अभ्यास उपासना के माध्यम से बड़ी आयु में मनुष्य एकदम अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। उपासना से इतने सारे लाभ आए हैं, आगे भी बताएंगे। एक जगह तो लिखते हैं ईश्वर के जैसे गुण कर्म स्वभाव हो जाएंगे। ये उपासना इतनी आवश्यक चीज है, और दुर्भाग्य से आज समाज में भी उपासना नहीं के बराबर है। तो हम एक बड़े ही कठिन दौर में हैं और हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। तो ये 8वां हमने लक्षण पढ़ा, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। परमेश्वर से उपकार लेना, उसकी गोद में जाते हैं नींद में, और जगे हुए में हम जाएंगे तो वही समाधि होगी दिन के समय। यह जैसे एक माँ के पास गोद में बच्चा न जाए तो बच्चा ही मूर्ख है ना, वो दिन भर इधर उधर खेल रहा पढ़ रहा दोस्तों के साथ है, उसकी माँ की गोद में वो जाता ही नहीं। तो हम भी ऐसे ही नालायक बन जाएंगे, तो फिर हमें जो चीज सहज में मिल सकती है, ब्रह्म रूपता, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है, उसका ही हम लाभ नहीं उठा रहे, क्योंकि साइंस वालों ने उसको नकार दिया है, और रिलीजन वालों ने नाम के लिए तो ईश्वर गॉड अल्लाह न जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उनके लिए वो जो जैसा है वैसा तो उसे नहीं मानते हो। जो चीज जैसी है उसको वैसा मानना है, वही सत्य में आएगा वाक्य। तो अब सत्य के बारे में 9वां है, वो पंक्ति आगे पीछे हो गई है, तो पहले मैं ये पढ़ूंगा। 9वां सत्य, जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी। फिर इसके बाद सत्य, जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है। तो यह विद्या के अंतर्गत ये लिखा है, मुझे लग रहा है कि वो जो लिपिक है महर्षि दयानंद के क्लर्क होते थे ना जिनको लिखवाते थे, उसने थोड़ा आगे पीछे किया। तो विद्या तो ठीक लिखी, पर यह सत्य के अंतर्गत आएगा कि जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, वैसा कर्म में, मनसा वाचा कर्मणा, और जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना भी। तो यह था 8वां और 9वां।
आइए 10वां लक्षण पढ़ते हैं। अक्रोध। तो है निषेध के लिए, यानी क्रोध का अब लेश मात्र भी न रहे, क्रोध की अनुपस्थिति। तो क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना, ये 10 धर्म के लक्षण। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें, और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझा कर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म। बाकी 3 आश्रम के लिए तो है धर्म के अनुसार आचरण का, पर सन्यासी का क्या है कि खुद भी चलना और उपदेश देकर दूसरों को भी प्रेरणा देना। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपके जीवन में ही है, आपकी जीवनचर्या ही वो उपदेश बन जाती है, तो सन्यासी के लिए जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। आइए एक अंतिम श्लोक है, उसको भी आज करके इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। 16वां श्लोक। अनेन विधिना सर्वांस त्यक्त्वा संगात् शनैः सर्वद्वन्द्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येव अवतिष्ठते। आइए इसका भी अनुवाद पढ़ते हैं 16वें श्लोक का। इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें। तो इसी प्रकार से ये सब संग हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से मुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में, सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में सब जो संशय हैं, डाउट होते हैं, उन सब का निराकरण करना और सत्य का निश्चय कराना, और फिर धर्म युक्त व्यवहार ये कर्म की दिशा है। सत्य यहाँ ज्ञान की दिशा में था, सत्य का निश्चय कराना, और फिर ये कर्म की दिशा में सत्य, क्योंकि सत्य शब्द दोनों ही ज्ञान और कर्म दोनों में आएगा। तो आचरण माया सत्य का हो तो जो धर्म युक्त होगा, तो उस दिशा में सबकी प्रवृत्ति करवाए। तो संन्यास के हमने अभी आज तीसरा सत्य हो गया। शुरू में पहले सत्य में क्या क्या नहीं होना चाहिए एक सन्यासी में, निषेधात्मक बातें थी उपनिषदादों से। फिर हमने सन्यासियों के मूल कर्तव्य देखे कि उपनिषद आदि से, और अब मनुस्मृति में देखा है। अब प्रश्नोत्तर की शैली से हमारा विचार कुछ और आगे बढ़ेगा। अभी देखते हैं कितने पृष्ठ और हैं। 3-4 पृष्ठ और हैं, 2 या 3 सत्य और चाहिएंगे। तो चलिए संन्यास आश्रम का प्रकरण हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे।